सुनो एक कहानी लीला की, जो एक छोटी सी गांव में रहती थी, जो बड़े बड़े पहाड़ों और घने जंगल के बीच छुपी हुई थी। लीला एक बहुत ही उत्साही और एडवेंचरस लड़की थी। रोज अपने काम खत्म करने के बाद वो जंगल में चली जाती थी और अपने आप को एक बहादुर एक्सप्लोरर की तरह सोचती थी, जो नए नए देश ढूंढ रही है। एक दिन जब धूप चमक रही थी और हवा में एक खुशबू थी, लीला जंगल में और भी गहरा चली गई, जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। जंगली पेड़ और साए बड़े बड़े हो गए थे, लेकिन लीला को डर नहीं लगता था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। जैसे ही उसने पत्तों को हटाया, उसने एक छुपा हुआ रास्ता देखा, जो पूरी तरह से पत्तों और लाटों से ढका हुआ था। ये कहाँ जाता है? उसने सोचा। उसकी एक्साइटमेंट बढ़ गई। लीला ने बिना किसी देरी के पत्तों को हटाया और रास्ता पर चलने लगी। रास्ता घुमा और एक ऐसे जगह पर ले गया जहां एक चमकता हुआ झील था, जिसका पानी इतना साफ था कि लगता था जैसे हजारों के हीरे चमक रहे हो। लेकिन ये सब नहीं था। झील के बीच में एक छोटी सी ढीठ पीढ़ी हुई थी, और इस पर एक शानदार पेड़ था, जिसके पत्ते सुनहरी थे और धूप में चमकते थे। लीला देखकर हैरान हो गई। उसने देखा कि एक छोटी सी नौक किनारे पर बांधी हुई थी, जैसे उसके लिए इंतजार कर रही हो। बिना किसी झिझक के लीला नौक में चढ़ गई और पेड़ के तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो नजदीक आई, आइलैंड और भी ज्यादा मैजिकल लगने लगा। पेड़ के जाद पानी में डूब रहे थे, एक प्राकृतिक पुल बना रहे थे, जो लीला को आइलैंड तक ले गया। जब लीला आइलैंड पर पहुंची, उसने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी एनर्जी थी। वो धीरे धीरे पेड़ के पास गई और उसके सुनहरी पत्तों को छूने लगी। जैसे ही उसने पत्तों को हाथ लगाया, पेड़ चमकने लगा और एक गरम, सुनहरी रोशनी से भर गया। और फिर, बिना किसी चेतना के, उसने एक आती हुई आवाज सुनी। नाक से नहीं, पर अपनी सोच से। आवाज धीरे और समझदारी से थी, जो उससे सुरक्षित और छोटी सी महसूस कर रही थी। धन्यवाद, बहादुर लड़की, आवाज बोली। मेन गार्डियन ट्री हूँ, जंगल के रहस्यों की रक्षक। कम लोग हैं जो मुझे ढूंढ पाते हैं, और भी कम लोग हैं जो मेरे पास आने की हिम्मत रखते हैं। तुम्हारी हिम्मत और दया के लिए मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी। लीला के आंखें बड़े सरप्राइज से खुली, जब एक छोटी, चमकती हुई मोती उसके सामने आई। मोती धीरे धीरे उसके हाथ में आई, गरम और जीवंत। यह, गार्डियन ट्री ने कहा, एक सीड ऑफ लाइट है। इससे अपने गांव में बोया, और ये एक पेड़ बनेगा जो तुम्हारे गांव में शांति और समृद्धि लाएगा। लीला ने बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ धन्यवाद कहा और ध्यान से सीड ऑफ लाइट को अपनी जेब में रख लिया। उसने वापस नौक में चढ़कर किनारे की तरफ वापस चली। जैसे ही वो शोर पर आई, उसने देखा कि छुपा हुआ रास्ता अब नहीं था, जैसे ये कभी था ही नहीं। लीला ने बिना देरी किए सीड ऑफ लाइट को गांव के चौराहा पर बोया। आने वाले दिनों में सीड तेजी से बढ़ा और एक सुंदर, चमकदार पद बन गया। पेड़ के सिल्वर बक और रात को हल्की रोशनी से चमकते पत्ते थे। गांव वाले पेड़ की खूबसूरती से हैरान हो गए, और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनकी जिंदगी भी बेहतर हो गई। फसल अच्छी हुई, बीमारियां गायब हुई, और खुशी और शांति हर जगह फैल गई। और जब तक लीला ने अपने एडवेंचर को राज बनाए रखा, हर बार जब भी उसने पेड़ को देखा, उसका चेहरा मुस्कुराया। उसने जाना कि ये पेड़ हमेशा उसके मैजिकल सफर की याद दिलाएगा। गांव ट्री ऑफ लाइट के साथ फूल गया, और लोग हमेशा इस छोटी सी लड़की के लिए आभारी रहे, जिसने उन्हें एक छुपी हुई दुनिया से एक अद्भुत उपहार दिया। और इस तरह लीला और ट्री ऑफ लाइट की कहानी एक लेजेंड बन गई, जो हर जनरेशन को सुनाई जाती है।
ये याद दिलाने के लिए कि कभी कभी सबसे बड़े खजाने सबसे अनजाने जगह पर मिलते हैं।